जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सभी साधकों से ये आग्रह है कि सभी लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी साधना क्रिया के वीडियो आपके लिए बनाएं तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो सभी साधक साधिका एवं दर्शकों से आग्रह है कि सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। तो जब भी हम लाइव साधना क्रिया उपाय टोटके काट की कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको मिल जाए। तो चलो, आज हम एक क्रिया लेकर आए हैं। जिनके भी व्यापार नहीं चलते हैं, काम धंधे नहीं चलते हैं, आपकी शॉप नहीं चलती है, दुकान नहीं चलते हैं, या दुकान में तंत्र बाधाएं हो जाते हैं इस प्रकार से, तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस क्रिया में आपको समय नहीं है, आप इस क्रिया को समय के अभाव के कारण आप इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं, तो आप इस कवच को आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप व्यापार वृद्धि कवच को आप धारण कर सकते हैं। आपके काम धंधे व्यापार में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, या बार बार तंत्रों के कारण आपका दुकान बंद जाता है, या तंत्रों की दृष्टि या बुरी दृष्टि के कारण आपका व्यापार ठप पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस कवच को धारण कर सकते हैं। तो चलिए, इस कवच को धारण कर सकते हैं। दूसरा, आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो क्या करने हैं आपको करने हैं क्या कि किसी भी बट वृक्ष के नीचे जाने हैं, किसी भी बट वृक्ष के नीचे जाने हैं। वहाँ पर आपको जाने हैं और आपको कुछ सामग्री ले जाने हैं। आपको दूध ले जाने हैं, गाय के जो दूध होते हैं वो आपको ले जाने हैं, धूप ले जाने हैं, दुर्वा ले जानी है, मौली ले जानी है, थोड़ी सी सिंदूर ले जानी है। और ये आपको किसी भी शुक्रवार या बुधवार के दिन आप ये कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार या बुधवार के दिन आप ये कर सकते हैं। और जाने हैं आपको करना क्या है कि पहले दुग्ध डालने हैं उनकी जड़ में, और थोड़ी सी दूध बचा लेनी है। उसके बाद आपको किसी भी जड़ के छोटे वाले हिस्से में आपको सिंदूर डालनी है, और दुर्वा डालनी है, मौली बांधने हैं, और धूप दिखाने हैं। और जो सामग्री हो वो सभी जो नीचे में पड़ी हुई आप जब ये पूजन उनकी करेंगे, जब जैसे तो वो बच जाएंगे। तो वो जो सामग्री होगी जो आपने चढ़ाया होगा, जैसे दुर्वा, सिंदूर, पुष्प, धूप, ये सब आपको उनकी जड़ के पास रख देनी है। और उस जड़ को आपको एक झटके में तोड़ने हैं, उखाड़ने हैं। दूसरा झटका जैसे ही लगेगा, फिर वो क्रिया किसी काम के नहीं रहेंगी। आपको फिर अगले शुक्रवार के दिन जाना है और फिर इस पद्धति को अपनाने हैं। अगर उस दिन आपको एक झटके में नहीं टूटते हैं तो फिर ये क्रिया विफल रहेगी। ठीक है, तो एक झटके में तोड़ने हैं और उसे सिंदूर की डब्बी में सिंदूर में को लगाकर पूरे तरीके से उसे अच्छे तरीके से लपेटकर और घर लाना है। घर में आपको लाने के पश्चात वहाँ पर करीब 12 घंटे आपको एक छोटा सा दीपक जलाने हैं, घी के दीपक जलाने हैं। और जब आप ये घी के दीपक जलाएंगे, आपको करना क्या है कि पहले तो एक लाल वस्त्र बिछाने हैं। लाल वस्त्र को बिछाकर आपको उस लाल वस्त्र के ऊपर रखना है उस जो सामग्री आपने लाई है, और सिंदूर थोड़ी सी डाल देनी है, थोड़ी सी चावल डाल देनी है, कमलगट्टे डाल देने हैं, एक गोमती चक्र या कौड़ी आपको डाल देने, ये दोनों चीज़ ये डालकर आपको वहाँ पर
12 घंटे के लिए घी का दीपक जलाना है। आपको छोटा दीपक जलाना है, ठीक है, छोटा सा दीपक जलाने हैं और बस अपना 12 घंटे तक केवल दीपक जलता रहे। ध्यान रहे इस बात का कि 12 घंटे में से कभी भी उस दीपक बुझे नहीं, दीपक बंद ना हो, दीपक अस्त ना हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान देने हैं। जब ये पूर्ण हो जाए आपके, तो आप इसे अपने व्यापार स्थल पर रख सकते हैं। जैसे जहां आप बैठते हो वहां आप रख सकते हो, या आप उसे किसी भी तावीज़ में, चांदी के तावीज़ में भरकर अपने दुकान के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं, या किसी भी लाल वस्त्र में लपेटकर अपने जहाँ पूजन स्थान है वहाँ लगा सकते हैं, या मुख्य द्वार के आसपास लगा सकते हैं। इससे ये प्रभाव होंगे कि जो भी तंत्र क्रियाएं हैं वो उस प्रतिष्ठान पर, उस व्यापार स्थल पर, उस घर के ऊपर जहाँ आपका व्यापार चलता है, वहाँ किसी भी प्रकार की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कोई भी तंत्र क्रिया, अभिचार कर्म इत्यादि करते हैं, जैसे वंदना हो गए, किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रहार हो गया, तो वो सब भी रक्षा, आपको उससे भी रक्षा प्राप्त होगी। दूसरी बात कि आपके घर में, आपके दुकान प्रतिष्ठान पे लोग नहीं जुड़ते हैं, मतलब कि लोग नहीं आते हैं, ग्राहक उस दुकान पे नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं आते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी ये परफेक्ट होगा। वहाँ के लोग भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ दिन प्रतिदिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये रहे, और जो भी बिजनेस में बाधाएं आ रही है उन सभी को ये हल कर सकते हैं। आप करके देखो। जो व्यक्ति इस फल को प्राप्त करना चाहता है लेकिन समय के अभाव के कारण वो क्रिया नहीं कर सकता है, तो आप इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यापार वृद्धि के लिए एक कवच निर्माण किए जाते हैं, उस कवच को आप धारण कर सकते हैं। तो इन जो बाधाएं हैं, इनके जो लाभ हैं, उन सभी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी का कल्याण करे, काल भैरव आपका कल्याण करे।